हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। प्यारे बच्चे, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे ना, हिस्ट्री, दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा पिछले क्लास में तो हम आपको पूरा कार्ल मार्क्स के बारे में ही बताए थे, याद है कि भूल गए? बताइए कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे भूल गए। सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कितने बच्चों को याद है और कितने बच्चे भूल गए। सबसे पहले ना हमें यह बता दीजिए। हैं सर, ऑफलाइन कोचिंग ओपन हो गया है क्या? नहीं बाबू, होने वाला है, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग जो है वो ओपन होने वाला है समझ गए? ऑफलाइन कोचिंग अपना ओपन होने वाला है जहानाबाद में। टीचर का वैकेंसी कल आने वाला है। टारगेट बोर्ड में ना ऑफलाइन के लिए टीचर का वैकेंसी कल आने वाला है। कल वीडियो आएगा जिसमें टीचर का वैकेंसी आएगा। आपको सब कुछ दिखाएंगे, चिंता काहे कर रहे हैं। टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर इतना डिजिटल होगा कि 10th क्लास के बच्चे उस प्रकार के ऑफलाइन सेंटर में अभी तक कभी पढ़ते नहीं होंगे, ठीक है ना। तो टारगेट बोर्ड का जो ऑफलाइन सेंटर होगा ना वो काफी ज्यादा डिजिटल होगा। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा डिजिटल होगा, ध्यान रखिएगा। टारगेट बोर्ड का जो ऑफलाइन सेंटर होगा वो काफी ज्यादा डिजिटल होगा। हम आपको पहले बता रहे हैं किस तरीके का होगा, जो बता दें। एक मिनट रुक जाइए। टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर इतना बेहतरीन होने वाला है, आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। आपको प्यारे बच्चे हम दिखाते हैं कि टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर कितना बढ़िया होगा। रुक जाइए थोड़ा सा। इतना बेहतरीन टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, इतना बेहतरीन है। ओ भाई रुक जाइए, आपको दिखाते हैं। पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे क्या करिए भाई, जल्दी जल्दी से ना आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग क्लास को पहले शेयर करिए। हाँ क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम आया क्या? बच्चे और बढ़ने के बजाय और घट रहे हैं। लगता है कि यूट्यूब का फिर से प्रॉब्लम है। ये यूट्यूब पर प्रॉब्लम हमेशा होते रहता है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम ना यूट्यूब पे हमेशा होते रहता है कि मतलब इस प्रकार के प्रॉब्लम आते रहते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से ना हमारे साथ प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। टारगेट बोर्ड का जो ऑनलाइन सेंटर है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है, सॉरी ऑफलाइन सेंटर, समझ में आ गया। रसगुल्ला खाने में जितना मजा आता है ना उतना मजा आएगा आप लोग को टारगेट बोर्ड के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने में, चिंता मत करिए। चलो भाई, आप लोग को ना एकदम बेहतरीन तरीके से हम दिखाते हैं कि किस तरीके का रहेगा अपना टारगेट बोर्ड का। ये देखिए वीडियो, ये प्यारे बच्चों डाउनलोड हो गया है। देख लीजिए, इस तरीके का ना टारगेट बोर्ड का कुछ ऑनलाइन सेंटर होने वाला है। देखिए बहुत लंबा हॉल है ना, तो ये सब टीवी वगैरह का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है ताकि बच्चे एकदम आराम से बोर्ड को देख सकें। इस तरीके से ना पूरा टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर लगने वाला है बाबू, समझ गए ना। इस तरीके का टारगेट बोर्ड का अपना कुछ ऑफलाइन सेंटर होगा। देख लिया ना पूरा। इसी तरीके का प्यारे बच्चों अपना कुछ ना टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर होने वाला है। पूरा एकदम लंबा हॉल है, बेंच लगा हुआ है, एक बार में ऐसा व्यवस्था है एक बार में 600-700-800 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। कम से कम 500-600 तो आराम से बैठेंगे, ठीक है। कैसा लगा क्लासरूम बताइए।
क्लासरूम आप लोग को कैसा लगा? ये टारगेट बोर्ड का ऑफलाइन सेंटर का क्लासरूम है। बाबू बताइए आप लोग को क्लासरूम कैसा लगा? अभी इसमें बहुत कुछ काम होना बाकी है। पर पूरे पूरे दीवार पर ना अपने टॉपर्स ये सब के इंटरव्यूज लगेंगे। पूरे दीवार पर टॉपर ये सब के ना फोटो लगेंगे, ताकि बच्चे जब क्लासरूम में घुसे तो मोटिवेट होते रहे। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चे ना पूरा एकदम व्यवस्था रहेगा, ताकि बच्चे एकदम मोटिवेट होते रहे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही ना हो। चलिए, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया ना? तो जहानाबाद में अपना खुलने वाला है विद इन, हमको लग रहा है कि इस साल का क्रैश कोर्स हम ऑफलाइन में भी स्टार्ट कर पाएंगे। ऑनलाइन में भी तो स्टार्ट होगा ही, ऑफलाइन में भी स्टार्ट हो पाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है? वो कम तजार यूट्यूब का प्रॉब्लम है। ठीक है ना? क्लास को जल्दी से आप लोग बाबू शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? बहुत जल्दी से शेयर करिए। जितने बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं ना, जल्दी से क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, सिलेबस बिल्कुल। हाँ, क्रैश कोर्स शुरू होगा बाबू, अभी तो वहां पर क्रैश कोर्स शुरू होगा। ठीक है ना? कहां बोले कि क्लास नहीं होगा? अभी तो हम कभी पर मैसेज नहीं किए कि क्लास नहीं होगा। हम कहीं पर मैसेज ऐसा किए हैं क्या कि क्लास नहीं होगा? कहां पर मैसेज किए हैं? लिखा जल्द से जल्द जुड़ जाइए। क्लास तो में तो जुड़ने का नोटिफिकेशन आया है, कहां पर लिखा गया है कि मत जुड़िए? ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए भाई आज के इस शानदार से सेशन के लिए, आज से इस शानदार से क्लास के लिए। बाकी बातें बाद में होंगी। तो हम लोग प्यारे बच्चे क्या पढ़ रहे थे, जवाब बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है ना? हम लोग पढ़ रहे थे समाजवाद और साम्यवाद, और पिछले चैप्टर में हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा किए थे। तो आगे प्यारे बच्चे हम लोग इनके बारे में ना और ज्यादा चर्चा करेंगे। और हाँ, सुन लीजिए, आज बृहस्पतिवार है, 1 से 2 दिन के अंदर में आपका सोशल साइंस का बुक आ रहा है। तो जो बच्चे सोशल साइंस का बुक लेना चाहते हैं वो बच्चे ऑर्डर कर सकते हैं अब कल से परसों तक। समझ में आ गया ना? तो जो बच्चे सोशल साइंस का बुक लेना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे साइंस और जो बच्चे हिंदी का बुक ऑर्डर अगर नहीं किए हैं तो आप लोग टारगेट बोर्ड स्टोर से जाकर के बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अब चलिए, ये भी आपको हम बता देते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा टारगेट बोर्ड। जैसे ही सर्च करिएगा ऊपर में आ जाएगा टारगेट बोर्ड का वेबसाइट, और यहां से प्यारे बच्चे, ये तो हो गया प्रिपेयर, ये तो हो गया क्लास करने वाला ना, ये तो हो गया क्लास करने वाला। टारगेट बोर्ड स्टोर, टारगेट बोर्ड स्टोर सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके सामने स्टोर आ जाएगा। यहां से आप लोग अभी फिलहाल साइंस और हिंदी का बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द यहां पर ना सोशल साइंस का किताब लिस्ट हो जाएगा, और फिर आप लोग सोशल साइंस का भी किताब अपडेट, ये सोशल साइंस का किताब भी आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है? तो जहानाबाद और इसके अगल बगल के बच्चे सभी लोग भाई एकदम प्रचार प्रसार करिएगा कि भाई टारगेट बोर्ड में जाकर के पढ़ना है अब। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले बता दें टॉपर बैच के बारे में कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं ना, टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है? फी है मात्र 999। हम लोग बात कर रहे थे बाबू कार्ल मार्क्स के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग किनके बारे में चर्चा किए थे? तो चर्चा किए थे कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स के बारे में चर्चा किए थे। ओके, चलिए, बहुत जल्द हम एक सेमिनार भी करने वाले हैं जहानाबाद में। जिन बच्चों को आने का मन होगा आइएगा जरूर। फ्री सेमिनार है, मोटिवेशनल सेमिनार है। बच्चों को मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि किस तरीके से पढ़ करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो जरूर हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग सेमिनार में जरूर आइएगा। डेट आपको हम बताएंगे। ठीक है ना? डेट आपको बताएंगे। अगर आपको हमसे मिलने का मौका चाहिए तो भाई आ जाइएगा ट्रेन पकड़ के। ठीक है ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे अब समझते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा बता दिए थे। आप लोग हमें यह बता दीजिए, कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम बताइए जल्दी से। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे? जल्दी जल्दी से ना आप हमें जवाब बता दीजिए। कार्ल मार्क्स के पिता कौन थे बाबू? जल्दी से जवाब बताइए। सिलेबस पीछे है? कहां से आपको लग रहा है कि सिलेबस पीछे है? कहीं पर पीछे नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना जी? कहीं से भी पीछे नहीं है।
समझ में आ गया ना? ये सब कहीं से भी प्यारे बच्चों पीछे नहीं है, आराम से अपना खत्म होगा। अभी जुलाई है ना, पूरा अभी जुलाई बचा हुआ है, ठीक है? तो अभी जुलाई में लगभग आधा महीना बचा हुआ है, 12-13 दिन, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आराम से बाबू 5-6 महीना आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? संस्कृत का सिलेबस तो आने वाले 5-6 दिन में अपना खत्म हो जाएगा, मुश्किल से लगेगा तो नहीं, 4-5 चैप्टर हुआ है तो लगभग 9 दिन में आपका संस्कृत का पूरा खत्म हो जाएगा। सिलेबस के लिए चिंता मत करिए, हम आपको बार बार बोलते हैं ना, बार बार बोलते हैं कि सिलेबस आप हम पर छोड़ दीजिए, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, वो आप हम पर छोड़ दीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स, बिल्कुल सही जवाब है। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, ठीक है ना? कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम है बाबू? हेनरिक मार्क्स, याद रखिएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स के बारे में बताए थे मृत्यु, इनका मृत्यु कब हुआ था जरा आप लोग बताइए तो, देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? जवाब बताइए जल्दी जल्दी से। कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? क्वेश्चन बैंक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप टारगेट बोर्ड का नोट्स पढ़ रहे हैं, हम एकदम खुलेआम कह रहे हैं, ठीक है ना? टारगेट बोर्ड का अगर नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। टारगेट बोर्ड नोट्स में दिए गए हर एक क्वेश्चन को याद करिए। आप टारगेट बोर्ड नोट्स अगर पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का झंझट खत्म। क्यों पैसा लगाइएगा क्वेश्चन बैंक में? पूरा क्वेश्चन हम टारगेट बोर्ड नोट्स में दिए हैं, क्वेश्चन बैंक वाला पूरा क्वेश्चन, और सिंपल शब्दों में आंसर भी दिए हैं। तो फिर क्यों आप लोग इधर उधर के चक्कर में पड़े हुए हैं? समझ में आ गया ना जी? ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था 14 मार्च 1883 ईस्वी को। कब हुआ था बाबू? 14 मार्च, ध्यान रखिएगा, 14 मार्च 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का मृत्यु हो गया था। कहां में मृत्यु हुआ था? तो याद रख लीजिएगा, इनका मृत्यु जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहां में मृत्यु हुआ था? लंदन में इनका मृत्यु हुआ था। कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो हुआ था वो लंदन में हुआ था। और जब ये लंदन में मरे तो लंदन में ही एक जगह है हाईगेट कब्रिस्तान, ठीक है ना? लंदन में ही एक जगह है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये चीज हम पिछले क्लास में नहीं बताए थे आपको। लंदन में ही एक जगह है हाईगेट कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में, हाईगेट कब्रिस्तान में इसको दफनाया गया था, ठीक है ना? दफनाया गया था, ध्यान रखिएगा, दफनाया गया था। अच्छा, दफनाना और दाह संस्कार करना, दोनों में अंतर समझते हैं? दफनाना और दाह संस्कार करना, देखिए एक तो होता है दफनाना और एक होता है दाह संस्कार करना। तो देखिए, दाह संस्कार करना और दफनाना में क्या अंतर होता है? दाह संस्कार मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति को जलाना, समझ गए ना? जैसे हिंदू धर्म में होता है मरे हुए व्यक्ति को जलाया जाता है, उसको बोलते हैं दाह संस्कार करना। मुस्लिम धर्म में खास करके होता है दफनाना, यानी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है ना तो गड्ढा खोद करके जमीन के अंदर उन्हें गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ये दफनाए गए थे, कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को दफनाया गया था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां तक हम आपको सब कुछ बता दिए थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है प्यारे बच्चों, नाम है द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। टॉपिक का नाम क्या लिखिए? टॉपिक का नाम लिखिए जल्दी जल्दी से। टॉपिक का नाम लिखिए द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, अंतरराष्ट्रीय संघ। समझ में आ गया? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। देखिए, चूंकि आपको हम बताए थे कि कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवाद लेकर के आए थे, ठीक है ना? चूंकि मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, मजदूरों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, मजदूरों को लोग बहुत ज्यादा सता रहे थे, मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। अच्छा ये बताइए, शोषण कौन कर रहा था? जल्दी से जवाब दीजिए। मजदूरों का शोषण कौन कर रहा था? जवाब क्या होगा बाबू? मजदूरों का शोषण कौन कर रहा था? पूंजीपति लोग, यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक थे। मजदूरों का शोषण कौन कर रहा था? पूंजीपति लोग, यानी कि जो फैक्ट्री के मालिक थे वो वे मजदूरों का शोषण कर रहे थे। तो भाई जब मजदूरों का शोषण किया जा रहा था तो उन्हीं के शोषण के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आए थे कार्ल मार्क्स। लेकिन बहुत सारे कार्ल मार्क्स के पहले भी व्यक्ति आए, लेकिन उनसे कुछ नहीं बना था। तो मजदूरों के समर्थन में ही द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था।
ठीक है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय संघ कहने का मतलब समझिए कि हर एक देश के लोग मिल करके एक मीटिंग किए, ठीक है ना। हर एक देश के लोग मिल करके क्या किए, एक मीटिंग किए, लगभग 20 देश के लोग। ध्यान रखिएगा, ये मीटिंग जो हुआ था ना, ये पेरिस में हुआ था। ये पहले आप लोग याद रखिएगा, मीटिंग कहां हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कब हुआ था ये मीटिंग, कोई बच्चे बता सकते हैं। ये मीटिंग पेरिस में हुआ था और ये मीटिंग हुआ था 1889 को, यानी कि क्या कुछ बच्चे ना फालतू के मैसेज कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रहा है, जबकि आवाज एकदम क्लियर जा रहा है। हमारे सामने भी मोबाइल है बाबू, हम भी मोबाइल चला करके देख रहे हैं और आवाज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में लाइक की संख्या बहुत कम है बाबू, क्लास में लाइक की संख्या बहुत कम है। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। YouTube की तरफ से बग चल रहा है जिसमें बच्चों की संख्या कम है, समझ गए ना। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लगभग 2000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। YouTube में बग चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों की संख्या कम दिखाई दे रही है। तो जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं ना, जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए। पेरिस में हुआ था 1889 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1889 ईस्वी में ये प्यारे बच्चों द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ हुआ था। इसमें लगभग 20 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे बउआ, ध्यान रखिएगा रसगुल्ला, इसमें कितने देश भाग लिए थे, 20 देश, ठीक है ना। 20 देश लगभग भाग लिए, 20 देशों ने भाग लिया, ठीक है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में लगभग कितने देश भाग लिए थे, तो 20 देश भाग लिए थे। और 20 देश से, हर एक देश से लगभग 20 आदमी आए थे, ठीक है ना। हर एक देश से लगभग 20 आदमी आए थे, यानी कि 20 आदमी हर एक देश से, तो लगभग 400, यानी कि 400 प्रतिनिधि 20 देशों ने भाग लिया और लगभग 400 प्रतिनिधि भाग लिए। 20 देशों माने कि ये समझ लीजिए कि एक देश से 20 आदमी आया, तो 20 देश से 20 भी सही है 400, यानी कि 400 प्रतिनिधि भाग लिए थे इस मीटिंग में, ठीक है ना। इस मीटिंग में तो ये द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में 400 प्रतिनिधि लगभग भाग लिए। तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में लगभग कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो ध्यान रखिएगा 400 प्रतिनिधि लगभग द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में भाग लिए थे। अच्छा, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, ठीक है ना। पहली बात तो यह कि हम आपको बताएं कि यह मीटिंग हुआ था मजदूरों के समर्थन में, कि भाई मजदूरों का मनोबल इतना जो गिर गया है, मजदूरों का हौसला जो गिर गया है, तो मजदूर को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए, मजदूरों के बारे में कुछ पॉजिटिव सोचा जाए। तो इसलिए उसी वर्ष यानी कि 1889 में ही यह डिसाइड किया गया कि भाई मजदूरों के लिए हम ना एक स्पेशल दिन बनाएंगे, समझ गए। और उसी दिन से हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। तो आप लोग बताइए मजदूर दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से जवाब बताइए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से जवाब बताइए, जल्दी से जवाब बताओ भाई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, जवाब बताइए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। तो ध्यान रखिएगा यहां पर यानी कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ में प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला लिया गया, मनाने का फैसला लिया गया, ठीक है ना। यानी मजदूरों के लिए एक दिन स्पेशल बनाया गया कि भाई इस दिन हम मजदूर दिवस मनाएंगे, क्योंकि मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो लगा कि चलो भाई मजदूरों के लिए कुछ किया जाए। तो मजदूरों के लिए ध्यान रखिएगा प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया था,
ठीक है ना, क्योंकि 1889 में तो निर्णय ही लिया गया कि भाई अगला साल से, 1889 में यह कहा गया कि अगला साल से प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, पहला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई 1889 में निर्णय हुआ था। 1 वर्ष के बाद जब अगला 1 मई आया, यानी कि 1890 ईस्वी में, 1890 को मनाया गया। ठीक है ना, मनाया गया। समझ में आया जी? पहला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो 1 मई 1890 को। चूंकि 1889 को तो नियम में आया था कि अब अगला साल से सब लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे, तो 1890 को पहला अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। समझ में आ गया ना? और आप लोग देखते हैं कि यह परंपरा आज भी चल रही है। आज भी लोग 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। आज भी मनाते हैं ना कि नहीं मनाते हैं? तो आज भी लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया जी? तो अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि मजदूरों के बारे में कार्ल मार्क्स जब आए, तो देखिए कि कार्ल मार्क्स कितना बढ़िया बढ़िया काम किया। मजदूरों के बारे में एकदम स्पेशल दिन बनवा दिए कि मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स का विचारधारा ना बढ़ने लगा। जैसे देखिए, मोदी जी बढ़िया काम करते हैं तो पूरे दुनिया वाला लोग कहता है ना कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी बढ़िया काम करते हैं। तो वैसे ही रूस में जब कार्ल मार्क्स बढ़िया काम कर रहे थे मजदूरों के लिए, तो बाकी जो विश्व के मजदूर थे, बाकी जो दूसरे जगह के मजदूर थे, वो भी तो कह रहे थे अरे देखो रूस में ना कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति है, मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है ना, हम लोगों को भी कार्ल मार्क्स के विचार पर ही चलना चाहिए। तो हर एक देश में लोग ना अब मार्क्सवादी विचारधारा के होने लगे। समझ में आ गया? हर एक देश में लोग मार्क्सवादी विचारधारा के होने लगे। हर एक देश में मार्क्सवादी विचारधारा के होने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोग मार्क्सवादी विचारधारा के होते गए। लेकिन सबसे पहला रिजल्ट दिख गया रूस में। रूस के मजदूरों को भी बहुत सताया जा रहा था। तो रूस वाला भी मार्क्स के विचार से प्रभावित था, यानी कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था। तो रूस में ना सबसे पहले इसका रिजल्ट दिख गया। क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे ना कि भाई देखो, प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होगा, सीधे एकदम लत्तम घुस्सम। समझ गए ना? अगर राजा काम ना करे तो उसको गद्दी से हटाओ, चाहे आंदोलन करके ही क्यों ना हटाना पड़े। समझ गए? सीधे उसको क्या करो, गद्दी से हटाओ, चाहे आंदोलन करके ही क्यों ना हटाना पड़े। समझ में आ गया? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूस में सबसे पहला इसका ट्रायल किया गया। समझ गए ना? रूस के मजदूर एकदम कार्ल मार्क्स के विचार से सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए और लग गए एकदम रूस के राजा के खिलाफ। तो चलिए, अब प्यारे बच्चों यहीं से शुरू हो जाती है रूसी क्रांति। अब यहीं से शुरू हो जाती है रूसी क्रांति। तो एक मिनट रुक जाइएगा। समझ में आ गया? हाँ, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा बाबू। समझ में आ गया ना? यहीं से स्टार्ट हो जाता है रूस की क्रांति, रूसी क्रांति, या सीधे लिख लीजिए रूस में क्रांति। ठीक है ना? रूस में क्रांति। समझ में आ गया? रूम में लिख दिए हम। ओह, रूस में क्रांति ना, रूस में क्रांति। चलिए देखिए जरा ध्यान से, अब समझिएगा जरा ध्यान से। अब प्यारे बच्चे हम लोग देखने वाले हैं रूस में क्रांति, यानी कि रूसी क्रांति के बारे में अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, छोटा मोटा क्रांति तो होते रहता है। जैसे लड़ाई झगड़ा हम लोग करते हैं तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो रोज होता है ना, बकझक तो रोज होता है।
लेकिन एक आध दिन अगर लत्तम घुस्सम मारा पीटी माथा फोरा फोरी हो जाता है तो उसको कहते हैं कि बहुत बड़का लड़ाई हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो वैसे ही रूस में छोटा मोटा क्रांति तो बार बार हो रहा था, छोटा मोटा क्रांति का तो कोई गिनती ही नहीं था, या फिर बाकी के देशों में भी छोटा मोटा क्रांति बहुत हो रहा था। लेकिन रूस में जो बड़ा क्रांति उभर करके आया वो देखने के लिए मिला सबसे पहली बार, प्यारे बच्चों, सबसे पहली बार देखने के लिए मिला, ध्यान रखिएगा, 1905 ईस्वी में। ठीक है ना, पहला बार देखने के लिए कब मिला? 1905 ईस्वी में, जब खूनी रविवार की घटना घटी। खूनी रविवार क्या है अभी हम आपको बताएंगे। 1905 ईस्वी में एक घटना घटी, खूनी रविवार। ये खूनी रविवार क्या है इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना, पहले समझा देते हैं। तो रूस में क्रांति हुआ, ठीक है, 1905 ईस्वी में सब मजदूर एकदम जाग गए। 1905 ईस्वी में सब मजदूर एकदम ताल ठोक के तैयार हो गए, अब राजा को नहीं रहने देंगे। उस समय समझना होगा कि रूस में राजा कौन था। रूस का राजा भी तो मजदूर को तंग कर रहा होगा, तभी ना रूस के लोग ऐसा किए। तो रूस में उस समय राजा था, प्यारे बच्चों, जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको बताते हैं, रूस में राजा का नाम था निकोलस द्वितीय। क्या नाम था बाबू? निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा। लेकिन रूस में जो राजा होते हैं ना, उनको राजा नहीं कहते हैं, उनको सम्राट नहीं कहते हैं, उसको महामहिम नहीं कहते हैं, जार कहा जाता है, ठीक है ना। रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। जैसे हम लोग जैसे हमारे देश में अगर कोई राजा है तो राजा कहते हैं उसको, महाराज कहते हैं उसको, कहते हैं ना, महामहिम कहते हैं, सम्राट कहते हैं। लेकिन रूस में राजा को राजा नहीं, जार कहा जाता है। सब जगह का भाषा अपना अलग अलग है। तो रूस में राजा को क्या कहते हैं? जार। तो जब भी नाम लिखाता है ना तो इसके पहले जार लग जाता है, यानी जार निकोलस द्वितीय। समझ में आ गया? क्या लिखा जाता है? जार निकोलस द्वितीय। तो जार, प्यारे बच्चे, राजा को कहा जाता है और निकोलस द्वितीय उनका नाम है। समझ में आ गया ना। तो उस समय रूस के राजा कौन थे जिस समय क्रांति हो रहा था? जार निकोलस द्वितीय थे, और एक नंबर के चंडाल इंसान था, ठीक है ना, समझते हैं ना चंडाल मतलब। तो ये जार निकोलस द्वितीय ना एक नंबर के चंडाल किस्म का आदमी था। मजदूरों को ना इतना ज्यादा परेशान करके रख दिया था, मजदूर मर जाए हमको परवाह नहीं है, हम राजा बस हैं। समझ गए ना। मजदूरों को इतना ज्यादा परवाह कर दिया था कि मजदूरों का कोई चिंता ही नहीं था। मजदूर मर जाए भाई कोई चिंता नहीं, हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे ना तो हम गोली मरवा देंगे। सीधे जार निकोलस द्वितीय यही कहता था। जार निकोलस द्वितीय सीधे इसका यही कहना था, हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे जान मरवा देंगे, गोली मरवा देंगे, ठीक है ना। इसके खिलाफ बोलने का कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित होकर के सब मजदूर एक बार हिम्मत किए, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित करके, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के 1905 ईस्वी में ना सब मजदूर हिम्मत किए कि चलो राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये चंडाल क्या किया? सब पर गोली चलवा दिया, और तब जाकर के हुआ था खूनी रविवार। उसके बारे में एकदम विशेष रूप से हम बताएंगे आपको। तो एक क्रांति तो हो गया 1905 ईस्वी में। दूसरा क्रांति हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1918 में। दूसरा क्रांति कब हुआ था बाबू? जल्दी से जवाब बताओ आप लोग। 1918 में, 1917 में? कितने बच्चे बता पाएंगे? 1917 में कि 1918 में? 1917 में कि 1918 में? जल्दी से ना आप लोग जवाब बता दीजिए। एक क्रांति, हाँ यहां तक बताइए ना, यहां तक तो हम आपको बता ही दिए ना, यहां तक तो बाबू हम आपको बता ही दिए, यहां तक में कोई दिक्कत है अब? 1917 कि 1918? जल्दी से जवाब बताइए। देखिए हम 1918 लिखे तो कुछ बच्चे 1918 लिख दिए, यही होता है। हम 1918 लिखे तो आप लोग भी 1918 लिख दिए। नहीं, 1917 में, ध्यान रखिएगा, 1917 ईस्वी की क्रांति, ठीक है ना। हालांकि 1917 ईस्वी में दो क्रांति हुआ, ये भी आप लोग को याद रखना होगा। एक हुआ फरवरी की क्रांति और एक हुआ अक्टूबर की क्रांति, ठीक है ना। इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो एक हुआ 1905 की क्रांति, याद रखिएगा, 1905 की क्रांति, और एक हुआ 1917 की क्रांति, ठीक है। अब 1917 में भी दो क्रांति हुआ है। कौन कौन हुआ है? एक हुआ है फरवरी की क्रांति, फरवरी की क्रांति, ठीक है, और एक हुआ है अक्टूबर की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर की क्रांति, तो 1917 ईस्वी में दो क्रांति हुआ, फरवरी में हुआ और एक अक्टूबर में हुआ। तो जो फरवरी में हुआ उसको फरवरी की क्रांति, जो अक्टूबर में हुआ उसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, फरवरी की क्रांति में क्या हुआ था? तो फरवरी की क्रांति में जार शाही समाप्त हुआ था। जार शाही यानी कि जार को मार दिया गया था, तो जार शाही समाप्त हुआ, ठीक है ना। और अक्टूबर की क्रांति जो है ये लेनिन ने करवाया, ठीक है ना, लेनिन के द्वारा करवाया गया। लेनिन, इसमें कौन शामिल है? लेनिन। समझ गए ना? तो ये प्यारे बच्चे हम आपको आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं, सबसे पहले हम लोग अब यहां समझते हैं, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। समझ गए ना? ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति बिल्कुल सही है। पहले आप लोग ना यहां पर समझने का प्रयास करिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, जिस समय रूस में क्रांति हुई उस समय मजदूरों की स्थिति एकदम दयनीय थी, एकदम दयनीय। समझ गए ना? एकदम दयनीय मजदूरों की स्थिति थी। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, मजदूरों का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो उस समय राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय, और ये राजा था रोमनोव राजवंश का। कौन राजवंश का राजा था? तो ध्यान रखिएगा, रोमनोव राजवंश का, रोमनोव राजवंश का राजा था, ठीक है ना। रोमनोव राजवंश का राजा था। 1905 ईस्वी की क्रांति जब हुई, उसके बाद 1917 ईस्वी की क्रांति हुई, फरवरी की क्रांति, तो रोमनोव राजवंश को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि राजा को मार उड़ करके, खदेड़ उधेड़ करके सब क्या किया? जारशाही को समाप्त कर दिया। राजा को भी मार दिया, राजा की पत्नियों को मार दिया, सबको मार उड़ करके क्लियर कर दिया। और क्लियर करने के बाद एक नया राजा बनाया, जनता सब अपना मिलकर के, लियोनोव को, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, लियोनोव फिर राजा बनेगा। ये हम आपको अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं, फिर इसका हम एकदम लॉन्ग फॉर्म बताएंगे। ये हम आपको ना शॉर्टकट में सारांश बता रहे हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? तो अभी हम शॉर्टकट बता रहे हैं, फिर आगे हम आपको ना एकदम सारांश बताएंगे। तो देखिए, जार निकोलस द्वितीय को मार करके अब राजा कौन बन गया है? लियोनोव। हालांकि लियोनोव से भी जनता उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं हुआ, तो एक इसके बाद फिर एक और राजा बना था जिसका नाम था करेंस्की। करेंस्की, ठीक है ना, करेंस्की की सरकार बनी। लेकिन करेंस्की को कौन हटा दिया आकर के? लेनिन। तो फाइनली लेनिन पर जाकर के हम लोगों को खत्म करना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा प्रक्रम। समझ में आ गया? यही है आपका पूरा आज का पढ़ना। समझ में आ गया ना? तो ये हम शॉर्टकट में आपको बता दिए कि रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जार निकोलस द्वितीय का निरंकुशवादी शासन। जार निकोलस द्वितीय जब मरा तो राजा बना लियोनोव। लियोनोव जब को फिर बाद में, मतलब ये समझ लीजिए कि लियोनोव से जनता संतुष्ट नहीं था, तो सरकार किसका फिर आया? करेंस्की का सरकार आया। लेकिन करेंस्की को भी किसने हटा दिया था? लेनिन ने हटा दिया था, ठीक है। अब चलिए इसी को ना हम एकदम विस्तार से बताते हैं। अब प्यारे बच्चे हम इसी को विस्तार से एकदम समझाते हैं। समझ में आ गया ना जी? एकदम सर तगड़ा गर्दा उड़ रहा है, ठीक है ना। चलिए समझाते हैं अब एकदम विस्तार से। हम लोग पढ़ रहे हैं रूसी क्रांति के बारे में, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं रूस में क्रांति के बारे में। एकदम अब विस्तार से समझाते हैं। पहले कहानी का ट्रेलर दिखा दिए, ठीक है ना। ये जो हम अभी आपको बताया ना, कहां गया रिमोट, कहां गया? ये जो हम आपको दिखाए बच्चों, ये पूरा ट्रेलर था, ठीक है ना। पिक्चर अब दिखाएंगे। समझ में आ गया? शॉर्टकट बता दिया ताकि आपके दिमाग में एक ग्राफ बन जाए, और उस ग्राफ के जरिए आप लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई, आप स्टूडेंट के लिए भगवान की तरह हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, धुआं धुआं हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। रसगुल्ला की तरह मुलायम है आपका ये पूरा सिलेबस, ठीक है ना। तो उसको अखरोट की तरह नहीं, एकदम रसगुल्ला की तरह ही आराम आराम से बस मुंह में रखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, रूस में क्रांति के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो जिस समय रूस में क्रांति हुई उस समय यहां का राजा कौन था? तो राजा के बारे में तो अभी हम आपको बताए। राजा कौन था प्यारे बच्चों? सबसे पहली बात, रूस में सबसे पहली बात हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है ना। रूस में राजा को, राजा यानी कि सम्राट को, रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है पता है? जार। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है, ठीक है ना। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है, याद रखिएगा।
अच्छा, जिस समय ये रूसी क्रांति हुई, ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? रूस का सम्राट कौन था? सम्राट यानी कि जार कौन था प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा रहता है जार निकोलस द्वितीय। जिस समय रूस की एक क्रांति हुई उस समय रूस का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी, ध्यान रखिएगा, पत्नी, पत्नी का नाम था जरीना। क्या नाम था बाबू? जरीना। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? जरीना नाम था। यह बात आप लोग याद रखिएगा। ये जो जार निकोलस द्वितीय था ये बहुत ही निरंकुश राजा था, ठीक है ना? जार निकोलस द्वितीय याद रखिएगा, लिखेंगे आगे, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय निरंकुश, निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा था। यानी कि ये जनता की भलाई करना बिल्कुल नहीं चाहता था, जनता को देख करके ना घिन आता था इससे, समझ गए? सोचिए, राजा है लेकिन प्रजा को देखना नहीं चाहता। वैसा राजा कोई काम का है? वैसा राजा कोई काम का है बाबू? बताइए, जो प्रजा को देखना ही न चाहे वैसा राजा कौन काम का? वैसा राजा को तो मार मुक्का के नाक दिया, खून निकाल दे एकदम। समझ में आ गया ना जी? तो वैसा राजा तो कोई काम का नहीं है। तो इसको मार मुक्का नाक दिया, खून नहीं निकाला। इसको देखिए ना, अभी जाने मार दिया है। अभी अभी आगे आपको बताएंगे, कहानी में भी ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट है। इसको ना जान मार दिया है, एकरो मारे के एकदम जरीना को भी मार के खत्म कर दिया। बाबू बहुत तंग किया है। अभी देखिए ना, आगे अभी पढ़िए ना, पूरा समझ में आएगा। तो जार निकोलस द्वितीय कैसा राजा था? निरंकुश राजा था, बिल्कुल भी काम करता ही नहीं था, ठीक है ना? इसके शासन में मजदूर, लिखेंगे, इसके शासन काल में, इसके शासन काल में मजदूर कौमा किसान कौमा मध्यम वर्ग की स्थिति दयनीय थी, ठीक है ना? दयनीय थी, मतलब मतलब किसी भी वर्ग का स्थिति बढ़िया नहीं था, ठीक है ना? मेरा नाम जरीना है सर। ओ हो सॉरी। अगर किसी को जरीना अगर नाम हो ना तो दुख मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यहां पर जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी है। तो आप जार निकोलस द्वितीय की पत्नी नहीं ना है, तो फिर आपको क्या मतलब? जरीना बहुत सारे लोगों का नाम हो सकता है। हम जरीना मतलब जार निकोलस की पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में खास करके मजदूरों की स्थिति तो एकदम नहीं बढ़िया था। मजदूरों का भरपूर शोषण किया जा रहा था, खून चूसा जा रहा था मजदूरों का, आप ऐसा समझ लीजिए। लेकिन एक तरफ कार्ल मार्क्स के विचारों से सभी मजदूर प्रभावित हो रहे थे, ठीक है ना? कार्ल मार्क्स के विचारों से सभी मजदूर क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर कोई दिक्कत हो बाबू तो आप हमें बता सकते हैं। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? समझिएगा जरा ध्यान से, एक एक चीज को बताएंगे। केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे हम बहुत जल्दी, करवा देंगे, ठीक है ना? अगला चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अब सुनिए जरा ध्यान से,
हम आपको बता रहे हैं कि जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में जो स्थिति थी वो एकदम दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति था। और उधर मजदूर कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित भी हो रहे थे। तो एक समय की बात है, उस दिन डेट था प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी 1905, ठीक है ना, 9 जनवरी 1905 की बात है। बात कब की है? 9 जनवरी 1905 की बात है। लेकिन अगर अभी के कैलेंडर के अनुसार देखेंगे, अभी जो हम लोग के पास कैलेंडर चलता है ना, ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा, इस जो अभी जो कैलेंडर चलता है वो कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और जिस समय ये रूसी क्रांति हुआ था उस समय जूलियन कैलेंडर चलता था। कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन, हम लिख देते हैं इधर, ठीक है ना। रूसी क्रांति के समय, चलिए हम पहले आपको कैलेंडर के बारे में समझा देते हैं पहले, अब ठीक है ना, पहले कैलेंडर के बारे में समझा देते हैं। रूसी क्रांति के समय, रूसी क्रांति के समय जूलियन कैलेंडर चलता था। जूलियन कैलेंडर चलता था, ठीक है। अच्छा, और वर्तमान में अभी कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वर्तमान में अभी संपूर्ण देशों में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि गुरुजी ये जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या अंतर है? किसी बच्चे को जानकारी है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ग्रेगोरियन होता था बाबू, ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर में क्या अंतर था बताइए, पता है आपको? नहीं पता है ना, हम बताते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता था। कितना दिन चलता था? 13 दिन आगे। जैसे आप ये समझ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, अगला लाइन ना आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन, कितना दिन? 13 दिन आगे चलता था। कितना दिन आगे? 13 दिन आगे, ठीक है ना। तो अब बताइए, हम प्यारे बच्चों अभी आपको बताए कि घटना कब की है? घटना है, ध्यान रखिएगा, हम आपको घटना के बारे में बता रहे थे कि घटना है 9 जनवरी की घटना है। हम आपको बता रहे थे कि ये घटना कब की है? तो घटना है प्यारे बच्चों 9 जनवरी 1905 ईस्वी का। अच्छा ये बताइए, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी का घटना है, ये जो घटना था रूसी क्रांति के पहले का था, तो पहले चलता था जूलियन कैलेंडर। अब बताइए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इसका डेट कब आएगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये डेट कब आएगा? जल्दी से जवाब बताइए। अरे भाई एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे तरफ तो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर चलता है। ये जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है, समझ में आया? जो ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आप लोग देखते हैं, या फिर जो फोटो वोटो में जो कैलेंडर दिया हुआ रहता है, ये सब प्यारे बच्चों ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है ना। पहले वाला अगर रहता ना, अगर जूलियन कैलेंडर रहता, तो जैसे आज 18 दिन है, सॉरी आज 18 तारीख है ना, अगर जूलियन कैलेंडर रहता ना तो आज 18 तारीख नहीं होता, आज होता कितना तारीख? 5 तारीख। आज 5 तारीख होता, समझ में आ गया? तो जूलियन कैलेंडर जो है ना वो पीछे चलता है, कितना दिन? 13 दिन। और ग्रेगोरियन कैलेंडर उससे आगे। तो जूलियन कैलेंडर उसी समय बंद हो गया था, समझ गए, जिस समय रूसी क्रांति था उसी समय बंद हो गया था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया, जो आज तक ना ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चलता है। तो अगर जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 9 जनवरी 1905, और अगर नया डेट के अनुसार चले यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आएगा 22 जनवरी 2005, ठीक है, 22 जनवरी 2005, सॉरी 2005 लिख दिए हम, 1905, 1805 भाई,
बोलिए। 22 जनवरी 1900। आज पता नहीं क्यों हम सही लिख करके गलती कर दे रहे हैं। 1905 हम शुरू में लिख रहे थे, फिर 1805 कर दिए। 1905 की बात है, ठीक है ना, सॉरी। देखिए अभी अगर नया कैलेंडर के अनुसार डेट देखेंगे तो 22 जनवरी, पुराना अगर जूलियन कैलेंडर के अनुसार देखें 9 जनवरी। तो पहले तो आप हमें यह बताइए कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतर आपको समझ में आया? जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप लोगों को अंतर समझ में आया? जल्दी से बताइए तो। समझ में आ गया ना? अगर आ गया हो तो यस सर लिख दीजिए जल्दी से। ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर में अगर अंतर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया है। देखो भाई, तो 9 जनवरी 1905 की घटना है प्यारे बच्चों। मजदूर बेचारा बड़ा हिम्मत दिखाए, ठीक है ना, मजदूर बहुत हिम्मत दिखाए कि अब ना राजा के खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो राजा का महल था, ध्यान रखिएगा, राजा के महल का नाम, राजा के महल का नाम, राजा के महल का नाम पता है? राजा के महल का नाम क्या था बाबू पता है? पिट्सबर्ग। राजा के महल का नाम था पीटर्सबर्ग। राजा के महल का क्या नाम था? पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा, ठीक है ना। राजा के महल था जिसका नाम था पीटर्सबर्ग। तो सभी मजदूर हिम्मत दिखाए, आपस में एकजुट बनाए, 1,00,000 मजदूर एक के बार आ गए और सब लोगों को बुलाया गया कि देखो भाई एकता में बल होता है, एकता के साथ अगर राजा के पास चलेंगे तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का विचार है कि सब दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो अगर हम लोग एक होकर के चलेंगे तो राजा हमको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी रूस के मजदूर थे, रूस के जितने भी मजदूर थे वो सब एक हो गए, लगभग 1,00,000 मजदूर एक साथ आ गए। और 1,00,000 मजदूर एक साथ आ करके और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, अभी के अगर कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो 22 जनवरी 1905 को क्या किए? राजा के महल की ओर जाने लगे, ठीक है ना, और नारा लगाते हुए झंडा लेकर के राजा के महल की ओर गए, राजा का विरोध करते हुए जा रहे थे ना, क्योंकि भाई मजदूर तो एकदम त्राहिमाम कर रहे थे, पूरा परेशान थे। तो सभी मजदूर रोटी दो रोटी दो रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के महल की ओर जा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे जल्दी से बताइए? रोटी दो का नारा लगा रहे थे। नारा क्या लगा रहे थे बाबू, ध्यान रखिएगा, नारा लगा रहे थे रोटी दो, रोटी दो, ये नारा था, ठीक है ना। राजा के महल की ओर यानी कि पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे रोटी दो का नारा लगाते हुए। क्या कह रहे थे? रोटी दो रोटी दो रोटी दो, राजा से विनती है रोटी दो हमें, मजदूरों को इतना मत सताओ, ठीक है ना। तो रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के महल पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे। अब राजा का जो गुप्तचर था वो राजा को जाके बताया कि महाराज आ रहा है, मजदूरबन सब आ रहा है, रोटी दो का नारा लगाते हुए आ रहा है। अब बहुत गोसियाल है, बड़ी गर्म है, ठीक है ना, और 1,00,000 मजदूर है, लग रहा है कि आज आपको उजाड़ करके फेंक देगा, ठीक है ना। जाकर के राजा का जो मंत्री संतरी था ना, वो जाकर के राजा को बोला, किसको जाकर बोला? जार निकोलस द्वितीय को। जार निकोलस द्वितीय को बोला कि महाराज आज आपको उजाड़ करके फेंक देगा। आ गया, मजदूर सब एक हो गया, 1,00,000 मजदूर आ रहा है महाराज, आपको तो आज ले लिया, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझे? तो सब लोग रोटी दो का नारा लो, तो राजा डरा गया, ठीक है ना। राजा जो था जार निकोलस द्वितीय, उसको लगा कि अरे ये तो मजदूर 1,00,000 आ रहा है, अब तो मामले गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, अब तो मामले गड़बड़ा जाएगा। अब क्या हुआ भाई, मामला जब देखा कि राजा गड़बड़ा जाएगा तो राजा ने सेना को ऑर्डर दे दिया। अपना जो राजा के पास सेना होता है ना, तो राजा जो है वो सेना को ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया पता है? कि जितना गोली चलाना है चलाओ इन मजदूरों पर, ये मजदूर हमारे महल तक पहुंच ना पाए, ठीक है। राजा जो था वो ऑर्डर दे दिया अपने सेना को, जितना तुम्हारे पास बंदूक में गोली है, जितना तुम्हारे पास गोली है, पूरा मजदूर पर चला दो, एक भी मजदूर हमारे महल के पास सटना नहीं चाहिए, समझ गए ना। और सभी सेना क्या किए, एकदम अपना बंदूक उठाया, धड़ 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 धड़, एकदम पूरे मजदूर को एकदम जान मार दिए, ठीक है ना। बहुत सारे मजदूर मर गए प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से, समझ में आया?
हजारों हजार की संख्या में मजदूर क्या हो गए, मर गए। समझ में आ गया ना, हजारों हजार की संख्या में मजदूर बेचारे मर गए। समझ में आया। मजदूर तो सोच करके गए थे कि हम तो राजा का विरोध करेंगे, लेकिन राजा कर दिया उल्टा खेल। राजा कर दिया उल्टा खेल, सबको ऑर्डर दे दिया कि एकदम पकड़ के धड़धड़ा दो। समझ गए। अब जार निकोलस द्वितीय राजे का जब ऑर्डर आ गया तब सेना क्या करेगा, सेना एकदम पकड़ के धड़ 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 एकदम गोली ऐसे घुमा रहा है, ऐसे करके घुमा रहा है एकदम एकदम उस समय तो एकदम बंदूक से सबको भूंज दिया। समझ गए ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, हजारों की संख्या में मजदूरों की मौत हो गई। और जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन ये घटना हुई वह दिन रविवार था, ठीक है ना, संडे। संडे तो सोचिए, राजा तो संडे को सुपर संडे बना दिया जी, हैं। राजा जार निकोलस द्वितीय संडे को तो सुपर संडे बना दिया। राजा भी कहता होगा ना, अरे आज तो हम संडे नहीं सुपर संडे बनाए हैं, ठीक है ना। भौकाल भौकाल मचा दिए, ठीक है। तो राजा क्या कर दिया, मजदूरों को मार करके ना भौकाल मचा दिया, संडे को सुपर संडे बना दिया, ठीक है। रविवार का दिन था और चूंकि इस दिन इतना ज्यादा खून बहा, इतना ज्यादा खून बहा, इतना ज्यादा खून बहा कि जहां पर ये लोग मजदूर को मारा था उसका पूरा मिट्टी नीचे तक लाल हो गया। समझ में आ गया, पूरा मिट्टी एकदम नीचे तक लाल हो गया, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, पूरा मिट्टी एकदम प्यारे बच्चों नीचे तक लाल हो गया। समझिए नरसंहार हो गया। समझ में आ गया, नरसंहार हो गया। तो इस चूंकि रविवार का दिन था इसलिए इस दिन को कहते हैं खूनी रविवार। क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना, खूनी रविवार, या फिर प्यारे बच्चों लाल रविवार के नाम से जानते हैं। लाल रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं इस दिन को। समझ में आया, इस दिन को हम लोग खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना, है? सारे बच्चे समझ गए। तो रविवार का दिन था इसलिए खूनी रविवार कहा जाता है। परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो नरसंहार हुआ, इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि पूरा रूस एकदम दहल गया। समझ गए ना। जो लोग आंदोलन करने के विचार में भी थे ना, वो वे लोग भी सोचे ना, नर बाप अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, राजा मारिए देगा हमको। पूरा रूस के किसान मजदूर और ज्यादा सहम गए, और ज्यादा डर गए, ठीक है ना। सब कहने लगे ना, बाप रे बाप, हम न अब नहीं, अब न मजदूर के, अब हम मजदूर का साथ नहीं देंगे, भले हमको राजा तंग कर रहा है, जान तो बच रहा है। तो इस प्रकार से पूरा रूस एकदम दहशत में आ गया। समझ में आ गया ना जी। हालांकि बाद में जाकर के राजा झुक गया था, बाद में राजा जाकर के झुका था, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया। बाद में फिर जाकर के एक संस्था का भी गठन किया जिसका ड्यूमा नाम पड़ा था। बाद में जाकर के राजा ने एक संस्था का गठन किया जिसका ड्यूमा नाम पड़ा था। समझ में आ गया। तो ड्यूमा नाम का बना। फिर प्यारे बच्चों जो आंदोलन था ना 1905 ईस्वी में जो आंदोलन शुरू हुआ था वो खूनी रविवार के बाद धीरे 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 करके खत्म हो गया। आंदोलन जो है वो निरस्त हो गया और 1905 ईस्वी की क्रांति को दबा दिया गया, ठीक है ना। राजा के द्वारा 1905 ईस्वी की क्रांति को दबा दिया गया। राजा 1905 ईस्वी का क्रांति किया ही नहीं। समझ गए ना। मतलब अगर जो खूनी रविवार नहीं होता तब तो उसी समय राजा रहता या तो प्रजा रहता, लेकिन गोलियों से भूंज दिया भाई, उसी समय 1905 ईस्वी का क्रांति दब गया। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको खूनी रविवार के बारे में समझ में आ गया है, बोलिए। अगर आपको खूनी रविवार के बारे में समझ में आ गया है बच्चों, तो हम चाहते हैं ना कि आप लोग एक बार पूरे कमेंट बॉक्स में इस प्रकार का इमोजी भर दीजिए। एकदम सिनेमा की तरह इतिहास पढ़ाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे सिनेमा में ना पिक्चर देख रहे हैं। समझ गए। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। खूनी रविवार कितने बच्चों को समझ में आया? अरे बताओ भाई, हमें भी बताओ तो जरा, खूनी रविवार कितने बच्चों को समझ में आया? हम भी तो जरा देखें, हैं? खूनी रविवार कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी से जवाब बताइए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया ना जी।
परीक्षा में सवाल कैसे आता है, चलिए हम आपको बताते हैं। अब परीक्षा में सवाल कैसे आता है, चलिए हम आपको अब बताते हैं। देखियो भाई, परीक्षा में सवाल एकदम ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी शायद ये सवाल मिल जाएगा। ये सवाल कब पूछा गया है शायद हम आपको बता देते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन बैंक में भी ये सवाल पूछता है, कब पूछता है हम आपको बता देते हैं। अभी थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। खूनी रविवार के बारे में पूछा है बाबू, बताते हैं हम आपको। खूनी रविवार के बारे में पूछा है 2020 में और 2022 में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है बाबू ध्यान रखिएगा, ये 2020 में भी पूछा है, ठीक है, 2020 में पूछा है और 2022 में भी पूछा है। यानी कि 2 बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, 2 बार ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब आंसर पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आएगा खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, ठीक है ना। लेकिन आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लिए लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। और यह घटना दिन रविवार को घटा था, जिसके कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बताइए, अगर आप कहिएगा कि गुरुजी इतना बड़ा क्वेश्चन में याद हो जाएगा, बाबू इतना जो बढ़िया से हम आपको पूरा कहानी समझा दिए, जो पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो आप बताइए तो ये नहीं याद हो जाएगा? बताओ भाई आप लोग, क्या ये नहीं याद होगा? जल्दी से जवाब दीजिए, ये चीज आपसे याद होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ भाई। एक बच्चे हैं जो यहां पर कसम खा रहे हैं कि कल से बात नहीं होगा। बताओ, इतना बढ़िया बढ़िया कहानी हम बता रहे हैं इतिहास का, और एक बच्चे हैं जो बात करने में लगे हुए हैं, बेचारे आस्की में लगे हुए हैं। यही आस्की तुम्हें एक दिन बर्बाद करेगा, ठीक है ना। आज किताब ढो रहे हो, कल होकर के बोड़ा ढोगे, यही आस्की तुम्हें बर्बाद करेगा। आज किताब ढो लो, कल बोड़ा ढो लेना, ठीक है ना। और क्या करोगे? समझ में आ गया जी? सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया हो तो बोल दीजिए कि हाँ सर जी समझ में आ गया है। और अब सुनिए, 1905 ईस्वी का क्रांति तो जैसे तैसे खूनी रविवार का घटना ये सब दे करके दबा दिया गया। देख रहे हैं ना किस तरीके से सैनिकों को मारा गया, एकदम सबको अधमरू कर दिया और बाकी को गोलियां मार दिया। मतलब समझिए कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ये दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड यही हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये खूनी रविवार आपको समझ में आ गया। 1905 ईस्वी का क्रांति तो दब गया, 1905 ईस्वी का क्रांति को तो दबा दिया गया, लेकिन अब इसके बाद 1917 ईस्वी का जो क्रांति हुआ उसको नहीं दबाया गया, ठीक है ना। 1917 ईस्वी का क्रांति 1905 वाला से सब सबक ले लिया था, ठीक है ना, कि अब राजा जब कमजोर होगा ना उसी समय वार करेंगे, ठीक है। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि 1917 ईस्वी का क्रांति जैसे ही होगा कम धुआं धुआं कर देंगे। तो 1917 ईस्वी को जब क्रांति हुआ तो लोग धुआं धुआं कर दिए और जार जरीना दोनों का हत्या किए। किस तरीके से हत्या किए ये प्यारे बच्चे हम आप लोगों को बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। किस तरीके से हत्या किए अगली क्लास में। और हाँ सुन लीजिए, कल सुबह वाला जो क्लास होना है बाबू वो कल के लिए सिर्फ बंद रहेगा। कल सुबह वाला क्लास, ठीक है ना, कल सुबह वाला क्लास सिर्फ बंद रहेगा, सिर्फ कल सुबह वाला, शाम वाला की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, कल सुबह का क्लास बंद रहेगा, ठीक है ना। कल सुबह का क्लास बंद रहेगा सिर्फ कल के लिए प्यारे बच्चों, समझ गए ना। उसके बाद फिर बंद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कल के लिए। कल कुछ अर्जेंट काम है तो जहानाबाद थोड़ा सा हमको जाना है, जहाँ पर ऑफलाइन सेंटर अपना खुल रहा है वहीं पे। तो आज ही हम निकलेंगे, अभी रात में ही। तो कल सुबह तक वहाँ पूरा काम करके और फिर दोपहर तक हम कल लौट भी जाएंगे।
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जा रहे हैं, आप लोग के लिए रसगुल्ला भी लेकर के आएंगे, आप लोग को क्लास में रसगुल्ला भी खिलाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोग के लिए मिठाई लेते आएंगे, चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो आप लोग ना कल सुबह में मैसेज मत करिएगा, और नहीं आप लोग कमेंट करिएगा कि सर जी कॉल, बहुत सारे बच्चे ना पता रहता है कि क्लास नहीं होगा फिर भी कॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कल सुबह में आप लोग थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे समझ गए ना? हैं? सारे बच्चे को समझ में आ गया? सभी बच्चे को समझ में आ गया? चलिए, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को ना एक होमवर्क आज हम देते हैं, ठीक है। आप लोग को हम होमवर्क देते हैं, डीपीपी के तहत प्यारे बच्चों होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। HW पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स के, अपना मन से लिखना है, कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, पूरा जीवनी लिखना है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा, कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें। दूसरा क्वेश्चन रहेगा नेपोलियन के बारे में आप क्या जानते हैं? नेपोलियन सम्राट कैसे बना? पहले तो ये, चलिए, नेपोलियन सम्राट कैसे बना, ठीक है ना, नेपोलियन सम्राट कैसे बना। दूसरा चीज ये, समझ में आ गया? समझ गए ना? समझ में आया? और हम आपको क्वेश्चन अभी बता देते हैं, रुक जाइए, और क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं बनाने के लिए, जो हम आपको बताए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चन दे देते हैं जो हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। चलो, क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ये सब आपका होमवर्क रहेगा। कल सुबह का क्लास नहीं होगा, उसके बदले में हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। कल सुबह का क्लास नहीं होगा बाबू, उसके बदले में हम होमवर्क दे रहे हैं, समझ गए ना। मन बंद नहीं करिए सर, मन नहीं लगता है। अरे भाई, मन नहीं लगता है, थोड़ा बहुत काम पड़ जाता है बाबू। चूंकि देखो, हम अकेले हैं ना, परिवार का अगर विस्तार करना है तो थोड़ा सा हमको तो ध्यान देना होगा ना। हालांकि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी आप लोग को डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। ऑफलाइन खुल रहा है, लेकिन उससे ऑनलाइन पर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, हमारा ये पूरा प्रयास है, समझ गए ना। तो बिल्कुल भी नहीं है, देखो कुछ अर्जेंट काम है तभी जा रहे हैं, नहीं तो अगर अर्जेंट नहीं रहता तो हम ये संडे को भी जा सकते थे, 2 दिन के बाद संडे है, ठीक है। तो आज जाएंगे तो आराम से हम काम करके आएंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। ये सब दीर्घ उत्तरीय का सवाल है, समझ गए, ये सब का सब दीर्घ उत्तरीय का सवाल है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दुए लाइन में आंसर मत दे दीजिएगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में, चौथा क्वेश्चन है, ये सब पहला चैप्टर से है, इटली के एकीकरण में मेजनी कहीं है ना, हाँ ध्यान रखते हैं, मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी, ये सब क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, समझ गए। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का क्या योगदान था? ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, पांचवा लास्ट। पांचवा क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के
कारण को लिखें, या क्या कारण थे। अठारह ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को मिला है बाबू, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, समझ में आ गया जी? हैं, सारे बच्चों को समझ में आया? बोलिए जल्दी से, सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ या ना बोलिए। अरे भाई, क्वेश्चन बैंक हमारे पास नोट्स के रूप में है, हम नोट्स जो रखे हुए हैं ना, नोट्स से ही हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको छांट करके दे रहे हैं। समझ में आ गया जी? सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत तो ना है अब? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत तो ना है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और डीपीपी आप लोग बना करके हमें भेजिएगा जरूर, ठीक है ना। डीपीपी बना करके आप लोग जरूर भेजिएगा, और कल सुबह का क्लास आपका बंद रहेगा, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।